तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमी न्यूज और आज डेट 25 दिसंबर। तो सबसे पहले तो दोस्तों सभी दोस्तों को क्रिसमस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। दोस्तों, आज जो एक इम्पोर्टेंट न्यूज आई है रिगार्डिंग एनएचएआई। आप सबने नाम सुना होगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कई सारे रोड वगैरह हैं इसके। तो दोस्तों अब आम आदमी भी इन रोड में निवेश करके पैसा कमा सकता है। जी हाँ दोस्तों, सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन आप न्यूज़ पढ़ें सबसे पहले। हाईवे फंडिंग पुश, एनएचआई गेट्स सेबी नोट फॉर राजमार्ग इंफ्रा इन्विट, रिटेल इन्वेस्टर सेट टू टैप हाईवे मोनेटाइजेशन। बेसिकली ये पूरे इसका जो इतना लंबी चौड़ी लाइन है उसका मजमून एक ही है कि एनएचआई ने क्या कर रहे हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लेके आ रही है जिसका नाम होगा राजमार्ग इंफ्रा इन्विट। वो दोस्तों बेसिकली उसमें कोई भी आम आदमी निवेश करके पैसा लगा सकता है। कैसा लगाता है, क्या लगाता है, क्यों लगाता है, इस सबके बारे में तो हम दोस्तों आगे जानेंगे। सेकंड न्यूज़ पढ़िए आप। सेबी गिव्स, सेबी आप सब जानते होंगे, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इंडिया का जो कैपिटल मार्केट है, चाहे शेयर मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, ये सबका रेगुलेटर कौन होता है दोस्तों? सेबी होता है। तो सेबी गिव्स इट्स गो अहेड टू रोड मिनिस्ट्रीज प्रपोज पब्लिक इन्विट। बेसिकली एक इन्विट लेके आई है एनएचआई। क्या लेके आई है? इन्विट। उसको दोस्तों सेबी ने कल इन प्रिंसिपल मंजूरी दे दी गई है। तो अब यहाँ पे पूरे कहानी में दोस्तों जो मेजर टॉपिक है वो इन्विट का, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये इसको आज हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले तो न्यूज हमने देख ही लिया। जो एनएचआई बेसिकली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो क्या करता है, इंडिया में एनएच बनाता है, नेशनल हाईवे बनाता है। उसको स्पॉन्सर्ड एक ट्रस्ट है, इसका क्या नाम है? राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रिट। रिट का भी फुल नाम याद रखना दोस्तों। रिट एक तरह का क्या है? इन्विट है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। रिट क्या है? एक प्रकार का इन्विट है। तो बेसिकली एनएचआई क्या लेके आया? एक राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लेके आया, जिसको अप्रूव दे दी किसने? सेबी ने। रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम सेबी एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। एज ए क्या किया? जो बेसिकली एनएचआई में फिर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इजी करता हूँ। एक खबर ये है कि दोस्तों सेबी ने क्या किया? एनएचआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नोट बनाता है। इसने क्या किया? एक राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट करके एक कुछ लेके आई है, कुछ सिक्योरिटी मार्केट में कुछ लेके आई है, ठीक है? उसको सेबी ने परमिशन दे दी और ये क्या है? रिट। ये एक तरह का दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, एक तरह से निवेश का जरिया है। ये इन्विट क्या होते हैं, रीट क्या होते हैं, ये सबके बारे में दोस्तों हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मेजर मुद्दा है दोस्तों वो है इन्विट का, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब हम इस पर आगे बढ़े, उसके पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा दोस्तों। इन्विट होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, बेसिकली म्यूचुअल फंड की तरह होता है। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है फिर वो भी हम जानेंगे। सबसे पहले तो आम आदमी है, सपोज कोई ए व्यक्ति है। अब ये चाहे तो शेयर मार्केट में पैसा निवेश कर सकता है, आराम से क्या करे, शेयर मार्केट में अपना क्या करे, डीमेट अकाउंट खुलाए और शेयर मार्केट में रिलायंस में या किसी में निवेश कर सकता है, अडानी ग्रुप में, कोई में भी जिसमें चाहे शेयर वाले में। पर दोस्तों ये रिस्की है। क्यों? इस ए को इतना नॉलेज नहीं है। क्या है? इस ए व्यक्ति को, अगर ए बहुत पैसे वाला है तब तो अपना सीए रख सकता है, अपना कुछ और रख सकता है। लेकिन ए एक नॉर्मल इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर, आप और मेरे जैसे हैं, जिनको फाइनेंस की समझ भी कम है और ज्यादा बड़े अमाउंट भी लगाना नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों के लिए दोस्तों ये क्या होता है? रिस्की होता है। सीधा मैंने कोई कंपनी में शेयर खरीदा, वो शेयर डूब गया तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में दोस्तों कंसेप्ट आता है म्यूचुअल फंड का। आप सबने नाम सुना होगा म्यूचुअल फंड, सेप है, चलता है ना, उसमें बहुत आईपीएल में बहुत चलता है। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है दोस्तों? सपोज करो ये ए है, ऐसे ए, बी, कई सारे निवेशक हैं, आप और मैं, कई सारे हो सकते हैं। आजकल म्यूचुअल फंड बहुत चल रहा है। तो ये क्या है? इसके पास 10,000 रुपए है, हो सकता है इसके पास 20,000 रुपए हो सकता है इसके पास 30,000 रुपए हो। ये सब दोस्तों शेयर मार्केट में या फिर कई बोर्ड मार्केट डिबेंचर में कई पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन इनके पास नॉलेज नहीं है। तो ये क्या करेंगे दोस्तों, एक बीच में एक ब्रोकर टाइप आएगा जिसको कहेंगे एसेट मार्केट कंपनी कहते हैं, एएमसी कहते हैं, चाहे वो मोतीलाल ओसवाल हो चाहे कोई अन्य हो। ये क्या होता है दोस्तों? बहुत एक्सपर्ट होता है, इसके पास 20-40 साल का अनुभव है, इसके पास प्रोफेशनल लोग हैं। तो ये सब पैसा कहाँ जाएगा? एक पूल में जाएगा। ये सारा पैसा कहाँ जाएगा? पूल में जाएगा। समझ करो ये पूल बन गया। अब इस पैसे को, ये जो एएमसी है, चाहे वो मोतीलाल ओसवाल हो चाहे अन्य फर्म हो, अब इसको आपके बिहार में शेयर मार्केट में, बोर्ड में, डिबेंचर में, जहां भी हो, उसको इन्वेस्ट करेगा और जो रिटर्न होगा वो आपको लौटाएगा। बदले में ये एमसी क्या करेगा? एसेट मार्केटिंग कंपनी, ये अपना कमीशन रखेगा। ये पूरा गेम होता है दोस्तों म्यूचुअल फंड का। तो आपको कोई दिक्कत है क्या इसमें? जो रिटर्न होगा वो आपको मिल जाएगा, कुछ पैसा एमसी कमीशन चल जाएगा। तो दोस्तों शेयर मार्केट में एक तो डायरेक्ट निवेश करना, एक ये म्यूचुअल फंड क्या होता है? इनडायरेक्टली होता है। हम प्रोफेशनल लोगों की मदद ले रहे हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल एक इंडिया का बहुत बड़ा फंड हाउस है। आप और हम सब क्या करेंगे? उसको पैसा लगाएँगे, देंगे और वो हमारे बिहाफ़ पे पैसा लगाएगा, बदले में बदला कुछ कमीशन रखेगा। तो ये एक तरह से ये दोस्तों म्यूचुअल फंड का पूरा गेम होता है, यहाँ तक ठीक है। अब दोस्तों म्यूचुअल फंड का एक छोटा भाई है। म्यूचुअल फंड कई प्रकार होता है दोस्तों, जैसे कि मेरे पास कोई फिर ए, बी, सी, डी ले, ठीक है? ऐसा एक कॉमन पैसा बना, क्या बना? कॉमन पैसा बड़ा, समझ इस ए ने पैसा जमा लिया, बी ने दिया, सी ने दिया। लेकिन जब ये पैसा शेयर मार्केट में या कहीं और जगह नहीं लगे, कुछ फिक्स जगह पे लगा, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे लगाए केवल।
क्या लगा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे लगा है। चाहे ऐसी कंपनी में लगा है जो क्या करती है, जो रेलवे बना रही है, जो रोड बना रही है, जो पोर्ट बना रही है, ये सब क्या होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं। रेलवे लाइन हो रही है या फिर क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन हो रही है, पावर प्रोजेक्ट वगैरह होता है। तो आधारभूत ढांचे के प्रोजेक्ट में लगा है, केवल वही जगह पर पैसा लगा है। ऐसे इस प्रकार के म्यूचुअल फंड को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इनविट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ऐसा ट्रस्ट दोस्तों जो किस में पैसा निवेश करता है, वो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में निवेश करेगा। अब यहां से जो रिटर्न आएगा दोस्तों, चाहे वो एयरपोर्ट हो चाहे कोई अन्य प्रोजेक्ट हो, सपोज करो इस पैसे से कोई एयरपोर्ट बना, और एयरपोर्ट पैसा कमाएगा, उस पैसे से वापस दोस्तों इनको जो रिटर्न मिलेगा, ये पूरा गेम होता है दोस्तों क्या, इनविट का। इसी इनविट का एक छोटा भाई है दोस्तों, रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो जैसे ये पैसा तो लगा इंफ्रास्ट्रक्चर, अब सपोज करो यही पैसा हम रियल एस्टेट में लगा दें, कोई बड़े बड़े जो बिल्डिंग वगैरह बनती है, मॉल वगैरह बन रहे, उसमें पैसा लगाए, तब उसको कहेंगे रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। कोई दिक्कत है क्या आपको यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे सामने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में, फिर आगे वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आप न्यूज देखें, इनविट आर इंस्ट्रूमेंट दैट वर्क लाइक म्यूचुअल फंड। ये क्या है, तो म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं। मैंने बताया म्यूचुअल फंड में इनमें बेसिक अंतर क्या है, म्यूचुअल फंड में जो पैसा आता है वो कहीं भी लगाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों इनविट में एक कंडीशन है कि इसमें जो पैसा आता है इस ट्रस्ट में, वो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, इस प्रकार की जगह पे लगाया जा सकता है, अन्य जगह पर इसका पैसा लगेगा नहीं। दे आर डिजाइन टू पुल स्मॉल सम्स ऑफ मनी। ये क्या करते हैं दोस्तों, एक तरह से ऐसा डिजाइन करते हैं कि इनमें छोटी छोटी मनी आती है, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं आप मेरे जैसे, वो पैसे इनमें लगाते हैं फिर आगे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो दे आर डिजाइन टू पुल स्मॉल सम्स ऑफ मनी फ्रॉम इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टर्स है उससे छोटी छोटी मनी लेंगे और किस में इन्वेस्ट करेंगे, असेट्स में करेंगे। असेट कौन से, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। देखो दोस्तों यहाँ पे ये गेम है, ये जो इन्विट है केवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, रेलवे में, रोड में, पोर्ट में, एयरपोर्ट में, इसी में निवेश करेंगे, बाकी ये नहीं ये कहीं और जगह निवेश कर दे, कोई कंज्यूमर कंपनी में निवेश कर दे या कोई और अन्य जगह निवेश कर दे, ये नहीं कर सकते। इनका लिमिट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में निवेश करते हैं। देट गिव कैश पोल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब इंफ्रा प्रोजेक्ट में ये क्या करेंगे, निवेश करेंगे, फिर समय समय पर क्या होगा, वहां से पैसा रिटर्न आएगा, रिटर्न आएगा तो क्या होगा, वो आपको रिटर्न दे देंगे। ये पूरा गेम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का। ये दोस्तों इसको रेगुलेट कौन करता है, अब सबको पता है, ये क्या एक तरह की सिक्योरिटीज है। सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटी मतलब कोई चीज के बदले कुछ पैसा मिले, वो सिक्योरिटीज होती है। तो दोस्तों इन सबका रेगुलेटर होता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक तरह से शेयर मार्केट का टाइप ही है दोस्तों, गेम है यहाँ पर। क्या है, शेयर मार्केट जैसा गेम है, पर ये क्या है, लिमिटेड चीजों में काम हो रहा है, केवल इंफ्रा प्रोजेक्ट में ही काम हो रहा है। तो रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। अंडर कौन सा रूल है भाई, सेबी ने कुछ रूल बना रखे हैं, वो रूल का नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014। तो ये भी याद रखना, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन दिया जा सकता है कि जो इनविट है वो रेगुलेट कौन करता है, तो सेबी करता है। कौन से रूल्स के तहत करता है, कौन से रेगुलेशन के तहत करता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014 में लेके आए थे सेबी के द्वारा, उसके तहत दोस्तों सेबी इसको रेगुलेट करता है। अब दोस्तों इसके अलावा एक और है कि इसको शेयर मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं। सपोज करो आपको कुछ यूनिट मिलेगी, आपने जो पैसा लगाया उसके बदले में आपको कुछ यूनिट मिलेगी, ठीक है, आपने कुछ 10,000 रुपये लगा, बदले में कुछ यूनिट दे दिया आपको। अब यूनिट आप चाहे, आपको मुझे लगता है कि मेरे को लंबे टाइम तक नहीं देना, तो आप बेच दो उसको, जैसे म्यूचुअल फंड हम कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों ये इन्विट को क्या कर सकते हैं हम, स्टॉक मार्केट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वहां पे इसको ट्रेड किया जा सकता है, आराम से सेल और बाई की जा सकती है। ये तो पूरा गेम हो गया इन्विट का। अब इस इन्विट में दोस्तों ये एनएचआई क्यों ले आया, क्यों कूदा, इसको क्या शौक चढ़ा कि ये एक इन्विट लेके आए। तो मैं इसको आपके एक ध्यान आकर्षित करना चाहूँ दोस्तों, एक एनएचआई का वर्तमान एक प्रोग्राम चल रहा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का असेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम, असेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम। तो दोस्तों एनएचआई को क्या लगा, एनएचआई को लगा कि उसके पास खूब सारी रोड है, क्या है, एनएचआई के पास खूब सारे रोड्स है, बड़े बड़े रोड है, कोई 500 किलोमीटर का, कोई 10 किलोमीटर का, ऐसे बड़े बड़े रोड इससे बड़ा रखिए पुराने में। तो अब ऐसे तो एनएचआई क्या चाहता है कि मैं ये रोड को एक तरह से क्या करूं, किराए पर दे दूं, लीज पर दे दूं, लीज पर दे दूं। जैसे तुमको 20 साल के लिए, 20 ईयर के लिए मैंने क्या किया, ये जो मेरा रोड था 500 किलोमीटर रोड था, तो उसको तुमको जयपुर से कोटा रोड था, ये क्या करेगा, एनएचआई चाहता है कि इसको मैं मोनेटाइज करूं, मतलब मैं इस रोड को पैसे के बदले में बदलूं। तो क्या करूं, मैं 20 साल के लिए कोई प्राइवेट प्लेयर को लीज पर दे दूं, बदले में इसको मुझे 5,000 करोड़ रुपए मिल गया, ठीक है। अब एनएचआई को एक साथ मोटा अमाउंट मिल गया, बदले में जो प्राइवेट प्लेयर ने निवेश किया वो क्या करेगा, अब 20 साल तक इस रोड पे टोल वसूलेगा और अपना मुझे जो पैसा लगाया वो निवेश वसूल लेगा। अब आपको दिमाग में आ गया कि एनएचआई ऐसा क्यों कर रहा है, तो दोस्तों एनएचआई को नया रोड भी तो बनाना है, न्यू रोड बनाने हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, ऐसे कितने एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, दिल्ली देहरादून का काम चल रहा है, बेंगलुरु चेन्नई का काम चल रहा है, ऐसे इंडिया में कई सारे वर्तमान में एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, एनएचआई बना रहा। तो एनएचआई के पास लिमिटेड पैसा है, तो वो पुराने जो संपत्ति है उसी को क्या कर रहा है, पैसे को क्या कर रहा है, मोनेटाइज करके नया रोड बना रहा है। तो ये पूरा गेम कहलाता है एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम का, एनएचआई का। बेसिकली जो पुराने रोड है उसको अब यहाँ पे दूसरी बात है, बेच नहीं रहा दोस्तों, एनएचआई बेच नहीं रहा है अपना ये उस रोड को, केवल लीज पे दे रहा है 10 साल 20 साल के लिए,
20 साल तक वो प्राइवेट प्लेयर उसमें टोल वगैरह वसूलेगा, अपना रिकवरी निकालेगा और क्या करेगा, चलता बनेगा, बाकी वापस तो रोड किसके पास आ जाएगा, एनएचआई के पास आ जाएगा, गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। तो ये पूरा गेम दोस्तों वर्तमान में चल रहा है एनएचआई का एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के तहत। इसी एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के तहत दोस्तों क्या किया एनएचआई ने, क्या किया, एक इन्विट बना दिया। क्या किया, एक इन्विट बना दिया, ठीक है। अब आम आदमी से पैसा लगाओ, ठीक है, आम आदमी पैसा लगाओ इसको, और आम आदमी पैसा लगाओगे तो दोस्तों इस इन्विट का प्रयोग क्या करेगा, वो अदर रोड में निवेश में करेगा, ठीक है, अदर रोड में निवेश में करेगा, जो पैसा इसके पास आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आम आदमी इस एनएचआई के इन्विट में पैसा लगाता है तो वो क्या कर रहा है, एक तरह से देश में जो नए रोड बन रहे हैं, जो रोड बन रहे हैं उसमें निवेश करेगा, और वो रोड में जो टोल वगैरह का पैसा जो प्रॉफिट कमाएगा उसको बदले में आपको रिटर्न मिलेगा। ये पूरा गेम है दोस्तों इसका कंसेप्ट। तो बेसिकली जो इन्विट तो एक बड़ा शब्द है, मैंने बताया इन्विट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एक बड़ा शब्द है, अलग अलग कंपनीज को अलग अलग नाम से लेके आती है। तो एनएचआई जो इन्विट लेके आई उसका नाम है, नाम भी याद रखें, सब सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये है क्या चीज। तो राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, क्या नाम है, राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रीट। रीट क्या है, रीट एक प्रकार का इन्विट है। तो बेसिकली रीट क्या है, इट इज ए इन्विट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। स्पॉन्सर कौन कर रहा है इसको, बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस इन्विट को जो जिसका नाम क्या है, रीट, राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, एक प्रकार का इन्विट है। इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, एनएचआई कर रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, टू इनेबल मोनेटाइजेशन ऑफ रोड एसेट थ्रू रिटेल एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर। बेसिक क्या काम कर रहा है ये जो एक तरह से रोड को बेच रहा है, ये पैसा जो आ रहा है दोस्तों वो उसका मालिकाना किसको दिया जा रहा है, इन्वेस्टर को जा रहा है, और इस पैसे से जो कमाई होगी उसको इन्वेस्टर को दे दिया जाएगा। विल सपोर्ट एनएचआई एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम। ये जो रीट है ये क्या सपोर्ट करेगा, ये जो एनएचआई का एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम को सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों आज का पूरा मैटर इतना ही था, हम जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।